ऐसी सरकार में रहने से अच्छा है कि सरकार को चेंज कर देना ज़्यादा सुव्यवस्थित रहेगा हम लोग। तो हमने धीरे धीरे मन बनाना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी को हमने छोड़ करके नई पार्टी की तरफ तलाश कर रहे थे। तब तक ये जो है जन सुराज एक पार्टी आ गई सामने, जो प्रशांत किशोर जी के बारे में मैंने सुना और ये पार्टी हम लोगों को अच्छा लगा पार्टी में, जिसमें हमने ज्वाइन कर लिया। जन सुराज में इस तरह का गुंडा बदमाश की कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार का जो भी अफसर पदाधिकारी तंत्र था वो जगह जगह बाधित करते रहा लोग। गांधी मैदान में भी कम से कम 5 लाख लोग जो है से इकट्ठा थे वहाँ पर। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम पहुँचे हुए गरखा प्रखंड के मिर्जापुर में। हमारे साथ में समाज सेवी एवं चिकित्सक डॉक्टर जयप्रकाश सिंह हैं। आखिर उनको क्या अच्छा लगा कि जन सुराज ने आए, क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सक्रिय थे और गरखा के कदावर नेता के रूप में इन्हें जाना जाता था। आखिर क्या इनको अच्छा लगा कि जन सुराज में आए? पहले आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दिन तक रहे, बहुत सारा काम जो नहीं करना चाहिए था एक डॉक्टर पद पर होते हुए हमने सब कार्य किया। लेकिन मैंने 3 बार मेडिकल अफसर में कंप्लीट किए और तीनों बार भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री रहे नंद किशोर यादव। मैंने अपने कागज़ को ले करके उनके पास भी मैंने गया कि मैंने कंप्लीट किया है और इसमें मेरी भी होनी चाहिए। जबकि उनके पास जाने पर सांत्वना दिए कि देखिए डॉक्टर साहब, सब काम जो है तंत्र से हो रही है, काम सिस्टम से होगा और आपका काम होगा सिस्टम से होगा, चिंता नहीं करिए। लेकिन जब बाहर उनके गेट से जब बाहर मिले तो दलाल उनका मिला तो कहा कि डॉक्टर साहब दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाएगा लेकिन आपकी नौकरी नहीं होगी, 4 लाख रुपया खर्चा करिएगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। यहाँ बिना पैसे की व्यवस्था नहीं होती, जबकि उनकी क्षेत्र के सिटी एरिया में ही हम रहते थे। तो हमको लगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी में हम लोग झंडा ही ढोते जीवन भर रह जाएंगे, लेकिन नौकरी हम लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसी सरकार में रहने से अच्छा है कि सरकार को चेंज कर देना ज़्यादा सुव्यवस्थित रहेगा हम लोग। तो हमने धीरे धीरे मन बनाना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी को हमने छोड़ करके नई पार्टी की तरफ तलाश कर रहे थे। तब तक ये जो है जन सुराज एक पार्टी आ गई सामने, जो प्रशांत किशोर जी के बारे में मैंने सुना और ये पार्टी हम लोगों को अच्छा लगा कि इसमें कम से कम पढ़े लिखे योग्य और अनुभवी लोगों को तलाशा जा रहा, खोजा जा रहा, गांव-गांव में घूम करके, और वक्ता मिले चाहे जो भी मिले, पढ़े हो अनपढ़ हो, उनकी बात को समझने की ताकत इस पार्टी में है। और जितनी भी जो गरीबी हो चाहे जिस तरह की बात मामला हो, इसको समझने के लिए अभी तक जिस भी पार्टी का, चाहे वो भाजपा का हो चाहे राजद का हो, जिसने भी जिस पार्टी का जीत का विधायक गया हो चाहे एमपी गया हो, किसी क्षेत्र में किसी से दोबारा पूछने के लिए उसको समय ही नहीं मिलता है। आखिर सर जन सुराज में क्या आपको अच्छा लगा कि जन सुराज में ही आए? क्योंकि बिहार में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एनडीए की पार्टी है, इंडिया गठबंधन की पार्टी है। आखिर जन सुराज में क्या आपको अच्छा लगा जन सुराज में ही आ पाए? जन सुराज में अभी तक जातिगत की भावना नहीं दिख रही है। और पार्टियों में कुछ जाति दिखता है, हर एक पार्टी में अलग अलग जाति की व्यवस्था की गई है और जाति के आधार पर लोग वोट देना चाहते हैं लोग। लेकिन ये जन सुराज जो पार्टी है, इस पर जाति विशेष पर नहीं, योग्यता पर और अनुभव पर और जो जितना काम करता है उसके हिसाब से जो है से इसमें व्यवस्था की है। इसका एक अनुशासन के तौर पर इसका एक कमेटी बना और कमेटी पर पास करके जो है से बना कि इसमें एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरे पार्टियों में रंगदार हो, बढ़िया हो, मारपीट करने में गुंडा हो, बदमाश हो, उसको टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी में ये जन सुराज पार्टी में, जिसमें हमने ज्वाइन कर लिया, जन सुराज में इस तरह का गुंडा बदमाश की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अभी जो है सो बिहार बदलाव रैली हुआ है 11 अप्रैल 2025 को, अभी भी उसके बाद बिहार बदलाव यात्रा प्रशांत जी शुरू किए हैं और बिहार बदलाव रैली में आप काफ़ी सक्रिय थे और विपक्षियों का कहना है कि बिहार बदलाव रैली जो हुआ पटना में 11 अप्रैल को, वह रैली पूरी तरह फ्लॉप रहा। क्या कहना चाहेंगे? ये 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली हुआ था वो फ्लॉप नहीं था, फ्लॉप करने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसमें सरकार असफल रही। नीतीश कुमार का जो भी
अफसर पदाधिकारी तंत्र था वो जगह जगह बाधित करते रहा लोग। नया गांव से ही गाड़ी को रोकना और जहां तहां डिस्टर्ब किया गया, आगे पीछे जहां तहां पुलिस जो है करते रहा। और जहां नहीं पहुंचे अधिक से अधिक संख्या में, ताकि लगे नहीं कि जन सुराज का इतना बड़ा विस्तार हो गया है। इतना बड़ा विस्तार दिखा दिया जाएगा तो हमारा बिहार में महत्व जो है से कम हो जाएगा कि जन सुराज तो इतना बड़ा हो गया। फ्लॉप कहीं नहीं हुआ है। गांधी मैदान में भी कम से कम 5 लाख लोग जो है से इकट्ठा थे वहाँ पर, और 5-10 लाख लोग तो गाड़ी लेकर के बाहर में ही खड़े थे। जब सुबह से ही लाइन में लगे रहे, दूसरे दिन जो है से घर और रिटर्न हो गए। ये तंत्र की व्यवस्था अव्यवस्था कहा जाएगा। आखिर ये जो अव्यवस्था जो हुआ उसके लिए जिम्मेवार किसको आप मानते हैं? इसकी व्यवस्था जिम्मेवार तो नीतीश कुमार ही हैं। उन्हीं की देख रेख में ये सब तो किया गया था कि ताकि ये पार्टी को आगे तक बढ़े नहीं। लेकिन जब आप किसी पार्टी को जितना डिस्टर्ब करिएगा वो पार्टी उतना ही जो है से आगे बढ़ेगा। आप यहाँ के युवाओं को, आप नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा ताकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है और बिहार में बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उससे निजात कैसे लोगों को मिलेगा? युवाओं से कहें कि ये तन मन से जो है से अपने पठन पाठन का यानी पढ़ने का अभ्यास करें। और हमारा जो है से जो पार्टी है जन सुराज पार्टी, उसमें 10,000 से लेकर 20,000 तक की नौकरी के लिए कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। ये तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे तो पलायन जो आगे चले जाते हैं बाहर में कमाने के लिए 10-20 हज़ार नौकरी के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वो जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी सरकार आने के बाद यहाँ पर कारखाने की व्यवस्था होगी और विद्यार्थियों के लिए खास व्यवस्था जो है पढ़ने के लिए भी व्यवस्था है। और परिवार में जो है जो वृद्ध आदमी है जिनकी जो आज सरकार जो है से 400 रुपये वृद्धा पेंशन देती है, जिससे उसको कुछ नहीं होने को है। 400 रुपया वो भी समय पर भी नहीं मिलता है। हमारी सरकार अगर इस सत्ता में आएगी तो 2000 वृद्धा पेंशन जो है से 60 वर्ष से जो ऊपर हो जाएंगे उनकी 2000 पेंशन निश्चित रूप से रहेगी वो। और वृद्धा आश्रम से ले करके जो अभी नौजवानों को ठीक ढंग से काम नहीं मिलने के कारण वृद्ध को हम लोग जो है से बढ़िया ढंग से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। उनको जो अभी अभाव महसूस होता है कि नौजवान जो है से हमारा जो नौजवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम लोगों को देख रेख करना कम हो जाता है। चूँकि 400 रुपये मिलता है तो 400 रुपये में कुछ होना नहीं है। जवान कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया पेंशन देंगे। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? उनकी सरकार तो कई बार बनी, 15 साल तक सरकार उनकी तेजस्वी जी की ही रही। 9वां पास तो अपने हैं, वो दूसरे को भी पढ़ने नहीं देंगे, अपने भी नहीं पढ़े और दूसरे को भी नहीं पढ़ने। उनको तो चाहिए पूरा परिवार का कैंडिडेट जो हो वो तेजस्वी जी का ही परिवार हो। दूसरे यादव कोई भी तो दिखता ही नहीं है उनको, या दूसरे पार्टी में उनकी अपनी तेजस्वी जी का साली को ही टिकट तो दे रहे हैं अपने, दूसरे के बारे में सोच है कहाँ वो। माई बहन योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो तेजस्वी जी का योजना है? ये माई बहन योजना आज उनको याद पड़ रहा है, पहले क्यों नहीं उनको माई बहन योजना याद पड़ा? आज तक इतने दिन तक ले काम किए वो, उनके बाबूजी रहे, उनकी माताजी भी रहे इस बड़े बड़े पद पर। सरकार में ऐसी होनी चाहिए जो अपना घर का नेता नहीं हो, पढ़े लिखे योग्य चाहे किसी भी जाति से हो, उनको नेता हमारा होना चाहिए जो समाज का, गांव का, घर का विकास कर सके। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए कि जो वोट लेने के समय हमारे पास दरवाजे पर आए, अब वोट लेकर के पद पर जब आसीन हो जाए कुर्सी पर तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े, जाने पर भी नहीं पहचान सके। कभी भी कार्यकर्ता के बारे में कभी भी सोचने का उनको मौका ही नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद।